हेलो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने अशोक के फूल का पहला पैसेज पढ़ा। अब दूसरा और इम्पोर्टेंट पैसेज लिखा है भारतीय साहित्य में, और इसलिए जीवन में इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार है। ऐसा तो कोई कह नहीं सकता कि कालिदास के पूर्व भारतवर्ष में इस पुष्प का कोई नाम ही नहीं जानता था, परंतु कालिदास के काव्यों में यह जिस शोभा और सौकुमार्य का भार लेकर प्रवेश करता है वह पहले कहा था। उस प्रवेश में नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा है, गरिमा है, पवित्रता है और सुकुमारता है। फिर एकाएक मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ ही साथ यह मनोहर पुष्प साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया। नाम तो बाद में भी लेते थे, पर उसी प्रकार जिस प्रकार बुद्ध विक्रमादित्य का अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि कालिदास की रचनाओं में अक्सर अशोक के फूल का बहुत बड़ा महत्व है। तो पहला क्वेश्चन इसका, पाठ और लेखक का नाम। पाठ का नाम अशोक के फूल, लेखक का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो लेखक कहता है कि प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक कहता है कि अशोक के फूल के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि भारतीय साहित्य में जीवन में इस पुष्प का आना और जाना, प्रवेश मतलब आना, निर्गम मतलब जाना, जो दोनों है वह विलुप्त एक विचित्र नाटकीय स्थिति के समान है। कालिदास ने अपने इस काव्य में इस पुष्प को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। लेखक कह रहा कालिदास के पूर्व भारतवर्ष में इस पुष्प को कोई नहीं जानता था, कालिदास ने इसकी महत्ता को बढ़ाया। कालिदास के काव्यों में यह शोभा और सुकुमारता को लेकर के क्या करता है, प्रवेश करता है, वर्णित होता है। वैसा किसी अन्य काव्य में पहले नहीं पाया जाता। नीचे अंडरलाइन नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को समझा दे रही हूँ कि धीरे धीरे उसकी क्या, उसके उस प्रवेश में जैसे नववधू का गृह प्रवेश होता है, जिस उसकी शोभा होती है, गरिमा होती है, पवित्रता और सुकुमारता होती है, वैसे कालिदास के समय में भी अशोक का महत्व था। अब अगला क्वेश्चन है कि अशोक का पुष्प कालिदास के महाकाव्य में किस भांति शोभा पाता था। तो अशोक का पुष्प कालिदास के महाकाव्य में नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा पाता था। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के पुष्प को कब साहित्य के सिंहासन से उतार फेंका गया। तो अशोक के पुष्प को देखिए, नीचे लिखा है कि मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ साथ ही यह मनोहर पुष्प साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया। यहीं से क्वेश्चन आपको खोज के लिख देना है और कहीं जाना नहीं है। तो कह रहे हैं कि अशोक के पुष्प को मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ साथ ही यह पुष्प साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार फेंका गया। फिर अगला है, लेखक ने किसे विचित्र नाटकीय व्यापार बताया है। तो लेखक ने अशोक के फूल को भारतीय साहित्य और भारतीय जीवन में अशोक के पुष्प को के आगमन और निर्गम, प्रवेश और निर्गम को दोनों को विचित्र नाटकीय व्यापार बताया है। इतना आ गया। अब अगला पैसेज हम लोग पढ़ रहे हैं। अगला इम्पॉर्टेंट पैसेज है, लेखक कहता है कि कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सजता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा, क्योंकि उसे वह याद रखती सारा संसार स्वार्थ का ही अखाड़ा ही तो है। अब लेखक क्या कहना चाह रहा है कि यह जो दुनिया है वह बहुत भुलक्कड़ है। लोग क्या करते हैं कि जो जिससे हमें काम रहता है हम उसी को याद रखते हैं, जिन चीज़ों से काम नहीं रहता है उन चीज़ों को हम क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। तो पहला इसका क्वेश्चन है, पाठ का नाम अशोक के फूल, लेखक का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। रेखांकित अंश की व्याख्या करते हुए हम लिखेंगे कि द्विवेदी जी कहते हैं कि यह संसार बहुत क्या है, स्वार्थी है, और स्वार्थी होने की वजह से यह भुलक्कड़ भी है, क्योंकि जिससे उसका स्वार्थ सधता है वह उसी चीज़ों को याद रखता है, बाकी चीज़ों को यह दुनिया उसे छोड़ करके आगे की तरफ बढ़ती जाती है। और ऐसा लगता है कि अशोक से भी उसका स्वार्थ बदलते समय में अशोक से भी उसका स्वार्थ नहीं सधा, इसलिए वह उन चीज़ों को, अशोक को भूल करके और आगे की तरफ बढ़ गई। अर्थात अशोक उनकी दृष्टि में अनुपयोगी होने की वजह से वह अपेक्षित हो गया, और यह
मनुष्य जो भी चीज़ें उसके उपयोग की नहीं रहती हैं, अपेक्षित हो जाती हैं, या मनुष्य अपने स्वार्थ के कारण उसे भूल करके आगे बढ़ जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, अशोक को विस्मृत करने का आधार किसे माना गया है? तो अशोक को विस्मृत करने का आधार मनुष्य की स्वार्थ वृत्ति को माना गया है, क्योंकि लेखक कह रहा है कि जिसमें उसका स्वार्थ सधता है, दुनिया उसी को सिर्फ याद रखती है। तो यहाँ भी है कि अशोक को विस्मित करने का आधार मनुष्य की स्वार्थ वृत्ति को माना गया है। फिर अगला है, लेखक ने दुनिया का किस तरह व्यवहार बताया है? लेखक ने दुनिया का व्यवहार कैसे बताया है कि दुनिया उन्हीं चीज़ों को याद रखती है जिनसे उनका स्वार्थ रहता है, अन्य बस चीज़ों को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ जाती है। स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया है? इस सारे संसार को ही स्वार्थ का अखाड़ा कहा गया है। अब ये ख़त्म हो गया, आगे 2 पैसेज इम्पॉर्टेंट बच रहे हैं, मैं अगले वीडियो में उसको बना दूंगी। और आप लोगों को जहाँ समझ में नहीं आएगा नीचे कमेंट कर दीजिएगा, समझ में आए तो भी कमेंट करिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। तो वीडियो जब तक आप लोग नहीं पढ़ेंगे आपके समझ में नहीं आएगा। और आप वीडियो पढ़िए और नीचे कमेंट में अपना नाम लिखिए, तब मुझे पता चलेगा कि कौन बच्ची पढ़ रही है, कौन नहीं पढ़ रहा है। धन्यवाद बच्चों, अगले वीडियो में इसका और इम्पोर्टेंट पैसेज मैं आप लोगों को शेयर करूँगी। धन्यवाद।